student. Hello student. Now today we start our new chapter number 8 decision making basics 256. इससे पहले भी हम लोग बेसिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में, जो क्लास 7 का कंप्यूटर है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। अब बेसिक्स में डिसीजन मेकिंग में क्या क्या होता है देखिए। बेसिक आपका क्या है 256 में एक सिंपल और इजी है हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए, ठीक है। उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे कैरेक्टर सेट हो गया। कैरेक्टर सेट भी क्या है, एक सेट ऑफ सिंबल्स हैं जो प्रोग्राम को लिखने में इसका यूज़ किया जाता है। उसमें नंबर्स होते हैं 0 to 9, लेटर्स होते हैं A to Z और स्मॉल के भी A to Z। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो सिंबल्स आपके सामने शो हो रहे हैं, वो क्या है, उसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। कीवर्ड्स क्या हैं, ये रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन करते हैं किसको, फंक्शंस को जो उस पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे रैम में और इफ़ में। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, ये आपकी डाटा वैल्यू होती है जो बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में चेंजिंग नहीं होती हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स में। वेरिएबल्स क्या है, ये एक नेम ऑफ गिवन एरिया होती है जिसमें मेमोरी लोकेशन शो करता है। इसमें कंटेंट्स ऑफ वैल्यू होते हैं, जैसे न्यूमेरिक वेरिएबल हो गए और आपके स्ट्रिंग वेरिएबल हो गए दोनों में। x = 7, pi = 3.14। तो स्ट्रिंग वेरिएबल में आपको $साइन कंपलसरी, मतलब इस $साइन कंपलसरी होगा लेना, तब आप लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस बेसिक्स को या किसी का नेम आप लिख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये आपका कमांड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है एक टास्क। उसमें CLS, इंड और शो ऑन कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। ऑपरेटर्स में आपके कुछ सिंबल होते हैं जिसमें वेरियस तरह के, मतलब कई तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं जो एक्सप्रेशन में शो करते हैं एक सिंबल्स को यूज़ करके। तो ये प्लस माइनस ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमें समझना है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। ये एक तरह का आपका स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूशन करता है सिक्वेंशियल, वो भी कंप्यूटर के द्वारा, जो आपकी बिगनिंग से एंडिंग तक होती है। इसमें कुछ सिचुएशंस होते हैं जो कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होते हैं। तो इसमें क्या है, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो अगेन एंड अगेन अपनी ज़रूरत के अनुसार हम लोग यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने में आपके क्या होते हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए इसका यूज़ होता है। अब कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या है, आर यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड लूपिंग। ये आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है जो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में और लूपिंग में। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है, आपका एक तरह का स्टेटमेंट है जो डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का, और अदर स्टेटमेंट को जो जाने जाते हैं आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। उसके कुछ स्टेटमेंट है जिसमें जो आपकी कंडीशन को स्पेसिफाई करता है उसके बेस पर। तो वही जो आपकी जानी गई है जो कहलाती है आपकी कंडीशनल कंट्रोलिंग स्टेटमेंट। आप कंट्रोलिंग स्टेटमेंट में बेसिक 256 में 4 हैं, जैसे गो टू स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट, इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट में प्रोग्राम को ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब उसका यूज़ क्या होता है, प्रोग्राम को ट्रांसफ़र यानी कंट्रोल करना एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में, वो आपका क्या कहलाता है, गो टू स्टेटमेंट। तो ये आपकी क्या कहलाती है, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें कुछ एसोसिएट होते हैं जो आपके क्या कहलाते हैं, लेबल रिफर टू कैरेक्टर सेट फॉलो द बाय अ कॉलन साइन, यानी लेबल को रिफर किया जाता है जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं उसके क्या कॉलन साइन में। अब लेबल क्या है, लेबल कैन बी कलेक्शन ऑफ ओनली कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर। द लेबल कैन बी प्लेस आइदर बिफोर और आफ्टर गो टू स्टेटमेंट। लेबल में कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कैरेक्टर और नंबर के, जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसको गो टू स्टेटमेंट के पहले और उसके बाद में उसको प्लेस कर सकते हैं। देखिए सिंटेक्स दिया है गो टू का, लेबल है स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, फिर लेबल किया, फिर उसी तरीके बिफोर ये गो टू के बाद का है और गो टू से पहले का स्टेटमेंट यहाँ का है, यानी लेबल लिखा जाता है। इसमें लेबल देखिए 2 टाइम में लिखा है कि फिर स्टेटमेंट दिया गया है। अब इसमें लेबल 1 टाइम में है, ठीक है, फिर फर्स्ट और सेकंड दिया गया, फिर उसी तरीके इसको यूज़ किया गया है। तो ये सब आपके क्या है, कंप्यूटर गो टू स्टेटमेंट रीड किए जाते हैं जो ट्रांसफ़र आपके पर्टिकुलर लेबल है उसको कंट्रोल करता है। अब वो आप प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से, क्लियर है।
अब आप क्या कर सकते हैं, अगर स्टॉप बटन प्रेस करके इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करना है टूल बार में, तो हम इसको इस तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, एक तरह का गो टू स्टेट में प्रोग्राम का कंट्रोलिंग है, जिसमें रिपीटिंग होती है, स्टेप्स ऑफ रिपीटेशन होते हैं स्टेप्स के, या वही आपका क्या कहलाता है, लूपिंग। अब इफ देन स्टेटमेंट क्या है, ये भी क्या है, एकदम सिंपल कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है। ये आपका क्या है, वन वे डिसीजन मेकिंग है, यानी एक ही आपका तरीका है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का, जो इसमें यूज़ किया जाता है किसका, रिलेशनल ऑपरेटर का। इसमें इफ़ का यूज़ होता है, देन का यूज़ होता है। इफ़ का जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, चेक्ड होता है कंडीशंस। देन के सेक्शन में आपका एग्जीक्यूशन होता है, जिसमें कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स है तब स्टेटमेंट को मेंशन किया जाता है इफ देन में, इग्नोर कर दिया जाता है और कंट्रोल ट्रांसफ़र की जाती है नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए, जहाँ पे इफ देन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स दिया है, ध्यान से देखिए। कंडीशन लिखने के लिए स्टेटमेंट में देन का, और फॉर मल्टीप्लाई स्टेटमेंट करना है तो उसके लिए इस तरीके हम लोग सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। ये इसका आउटपुट है, क्लियर है। अब देखिए, अगर हमारे पास में नंबर इज इवन और नॉट में हो, तो ये डिफाइन स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर में, ये देखिए ये इसका फ्लो चार्ट है। स्टार्ट है, इनपुट नेम दे दीजिए, नंबर परसेंट में दे दीजिए, फिर प्रिंट दे दीजिए, फिर यस और नो की कंडीशन में यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। ये इसका ये दिया है आउटपुट। अब इफ देन स्टेटमेंट्स क्या है, देखिए ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जो डिसाइड करता है रिजल्ट के लिए, चाहे उसकी कंडीशन ट्रू हो या उसकी फॉल्स हो। इफ सेक्शन में अगर कंटेन ऑफ कंडीशन है जिसको पहले चेक किया जाता है, ठीक है, दैट इज टू बी चेक्ड, देन सेक्शन कंटेन द स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूशन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, देन सेक्शन में स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है तो कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। और इस सेक्शन में कंटेन ऑफ द स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, कंटेंट्स होते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूशन के, तब कंडीशन हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है। दस एंड इफ देन इज स्टेटमेंट चेक द कंडीशन एंड चूज बिटवीन द टू अल्टरनेटिव। इसमें दो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट होते हैं जिसको चेक किया जाता है। अब देखिए ये है सिंगल स्टेटमेंट के लिए और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए। ये आपका क्या है, इफ देन एल्स का है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ देन एल्स स्टेटमेंट में अगर नंबर एंटर करना है इवन और ऑड में, तो आप इस तरीके इसको एंटर कर सकते हैं। क्लियर है, ये प्रोग्राम्स हैं, आप इसको रन कर सकते हैं। आपके पास बेसिक्स का सॉफ्टवेयर होना चाहिए तो आप इसको रन करा सकते हैं। अब इफ देन एल्स स्टेटमेंट में जब इसकी स्टेटमेंट हो तो ये मेंशन करती है मोर देन वन कंडीशन में, जिसमें सेक्शन भी होती हैं। जो कंडीशन में इफ सेक्शन क्या होनी चाहिए, आपकी फॉल्स होनी चाहिए कंडीशन में। तो दिस स्टेटमेंट्स यूज इन अ सिचुएशन, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड होती है, जिसमें हम लोग एक ही यानी एक से अधिक चॉइस में एक ही चॉइस को हम लोग लाइक कर सकते हैं। ये उसका सिंटेक्स दिया हुआ है। कंडीशन लिखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट लिखिए, कंडीशन सेकंड में स्टेटमेंट सेकंड लिखिए, इल्स की स्टेटमेंट थर्ड लिखिए, तब इन इफ की कंडीशन में इसको बंद करेंगे। अब नेस्टेड स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ये स्टेटमेंट लिखा जाता है वो भी अनदर इफ स्टेटमेंट में। ये आपकी क्या कहलाती है, इसीलिए इसको हम लोग नेस्टेड इफ कहते हैं, यानी कंप्लीट करते हैं इफ को। नेस्टेड ब्लॉक ऑफ इफ आइकन कैन बी देन इफ और इल्स सेक्शन, यानी इसमें इफ नेस्टेड क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है जब आपकी इफ में हो चाहे इल्स सेक्शन में हो। तो द नेस्टिंग कैन बी डन एट एनी लेवल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। तो इसके भी स्टेटमेंट देख लीजिए, यानी सिंटेक्स आपका ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब गो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए टू गो सब रिटर्न स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट होता है, जो जंप तो करता है लेकिन कंट्रोल भी करता है सर्टेन पोजीशन ऑफ प्रोग्राम को। ठीक है, तो लाइक द जैसे गो स्टेटमेंट होता है वो आपका भी इसका ही एसोसिएट होता है, वो भी लेबल के साथ में। तो लेबल इंडिकेट करता है पोजीशन, पोजीशन को इंडिकेट करता है जो एग्जीक्यूशन के समय कंप्यूटर को कंटिन्यू करता है। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन में कंप्यूटर हमारा क्या इनकाउंटर द रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करता है। इट ट्रांसफर द कंट्रोल बैक टू द स्टेटमेंट मेंशन नेक्स्ट टू द एसोसिएट गो सब में।
यानी ट्रांसफ़र करता है, मेंशन करता है एसोसिएट गो सब स्टेटमेंट के लिए। अब ये इसका सिंटेक्स है। गो सब में लेबल स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड, फिर लेबल में थर्ड फोर्थ, फिर रिटर्न किया, इस तरीके। तो ये प्रोग्राम आपको इसके इस तरीके रन कराने होंगे और यूज़ करने होंगे, वो भी आपके पास बेसिक होगी तो आप इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर डिसीजन मेकिंग बेसिक्स आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसके सिंटेक्स को ध्यान से देखिएगा किस तरीके इसका यूज़ हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।